हाँ, यहाँ पे देखो नास्डैक में क्या है, नास्डैक 100 में यहाँ पे नीचे से गिरा है, राइट, 300 यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा है। उसके बाद डाउजन देख लेते हैं, डाउजन क्या करे, डाउजन भी यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया है। यहाँ पे हैंगसेंग देख लेते हैं, हैंगसेंग भी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ गिर रहा है। उसके बाद हमारा एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं, एसजीएक्स निफ्टी देखो किस तरीके का सेलिंग प्रेशर आया है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा था क्योंकि ये लाइन देखो मैं ड्रॉ किया था, क्या हो रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, देखो ये लोअर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम भी लोअर टाइप का बन रहा है। उसके बाद ये इसी टाइम पे ही मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं करा है ढंग का, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आया है, मतलब हमारे मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गैप डाउन या बड़ा सा गैप अप होने पर आपको कॉशियस होकर काम करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको बड़ा सा गैप अप और गैप डाउन होने के बाद कैसे ट्रेड करना है अभी तक आपको समझ में नहीं आया है। जितने बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है। पर अभी आप बिगिनर हो तो रुक सकते हो, मैं जो लेवल दूंगा या कुछ भी करूंगा वहाँ पे आप काम कर सकते हो। पर जो भी लोग वहाँ पे बिगिनर हो या अभी अभी एनरोलमेंट किए हो, सब वीडियो को देखिए, उसके बाद कुछ काम करने का सोचिए। आप यहाँ पे जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए आपको, राइट। मार्केट पड़ा है, बहुत प्रॉफिट बना लोगे, पर आप पहले सब कुछ देख जाओ, सब कुछ देख लो, सीख जाओ, उसके बाद ही काम करना है। यहाँ पे डाउजन क्या कर रहा है, डाउजन का फ्यूचर ही है, डाउजन का फ्यूचर में भी नीचे की तरफ गिरावट आया है। तो हमें देखना है एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, इसको 15 मिनट चार्ट में ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में ओपन करने के बाद ये देखो फ्लैट ओपनिंग दिख रहा है, जो लोग फ्लैट ओपनिंग समझना चाहते थे वो क्या हो रहा है, ये देखो ये आपका 5 मिनट का एक रेंज है। यहाँ पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था एसजीएक्स निफ्टी, ओपन होने के बाद इसी बीच में ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे की तरफ चला, ये फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे तुरंत ही बाय करना चाहिए एग्रेसिव के साथ। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हो गया और अपसाइड की तरफ थोड़ा सा चला गया, चले आने के बाद जब भी ये ओपनिंग को टच करेगा वहाँ पे तुरंत भी एग्रेसिव के साथ बाय कर देना चाहिए, वो आपको टाइम के साथ आएगा वो सब, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, मतलब यहाँ पे गिरावट आ चुका है, मतलब हमारे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ऑपरेशन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो बाद में देखेंगे, पर अभी देख लेते हैं क्लास में आपको क्या समझाना चाहता था। तो अभी गोल्डन गेट के सेटों में चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कहा था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गेट बनने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा था ऑफ साइड एक जब भी स्क्वीज हो जाएगा, यहाँ पे सभी स्क्वीज हो गया था, हो जाने के बाद ये देखो यहाँ पे स्क्वीज हो गया था, हो जाने के बाद ये आपका अपर पार्ट था, ये आपका लोअर पार्ट था। लोअर पार्ट देखो, लोअर पार्ट 220 ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ट्रैप कर चुका है, दिख रहा है यहाँ पे सस्टेन हुआ, ट्रैप कर चुका है, तो इसलिए आपको वेट करने के लिए कहा था। ट्रैप हो चुका है मतलब ये ऑफसाइड तरफ जाएगा, ऑफसाइड तरफ जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो गया, और आप लोग को कहा था कि यहाँ पे बाइंग साइड का व्यू रखना चाहिए हमें, और आपको सी को ऐड करने के लिए भी कहा था, और कॉल भी दिया था आपको सी को। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला, और ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट हो गया और आपको प्रॉफिट मिला। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यू क्या था हमारा, अब मतलब यहाँ पे मैं कह रहा था कि अभी ये गेट से निकला है, अब अभी ये गेट से निकला है तो ये ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे और एक बार गेट प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा जिगजैग हो रहा है, क्या यहाँ पे नीचे की तरफ घुस सकता है या यहाँ पे गेट बनाएगा क्या, बहुत सारे लोगों में डाउट होगा। तो यहाँ पे मैं कहा था नहीं, यहाँ पे गेट बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ये गेट से निकला है, तो अभी ये हाई को जब भी ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा बाइंग का, और आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से बाई करने के लिए कहा था। अभी आपको क्या कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जरिए से काम करोगे, ये ट्रेंड लाइन के जरिए से आप काम करोगे, दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। जब भी ब्रेकआउट रहेगा क्या कहा आपको, गेट बन जाएगा, गेट बनने के बाद एक तो रेंज आपको अपसाइड की तरफ दिखेगा ना, जो रेंज दिखेगा उसके हाई रेंज पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा था, और वो हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तो आपको बाय करने के लिए मैं कहा था। और अब क्या कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हाँ, अभी आपको मालूम हो चल चुका है कि गेट बन चुका है, गेट बनने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। कैसे करना है वो तो टेक्निकल में समझाया था, जो 2 पॉइंट आपको जब टच होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट टच हो गया, उसके बाद ये दोनों को मिलाकर आप ट्रेंड लाइन खींच लेना, उसके बाद जो भी यहाँ पे मिलेगा पॉइंट मिलेगा, और नहीं मिलता है तो भी आप इसको ट्रेंड लाइन मान सकते हो। 2 पॉइंट मिलना चाहिए मिनिमम हमें, तो मिल गया 2 पॉइंट हमें। मिलने के बाद मैं इसी बीच में ट्रेड लिया था, वो एडवांस एंट्री है, आपको एक्सपीरियंस आती है वो आएगा, इसी बीच में बिल्कुल इसी के आसपास में ट्रेड लिया था। ये इंडेक्स की चार्ट है। और आप लोग कहाँ पे ट्रेड लोगे, आप लोग अभी ट्रेड ले सकते हो। देखो ये प्रॉफिट हो जाने के बाद भी इसके ऊपर आना, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन की जरिए से कैसे ट्रेड करना है कह रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं इतना देर क्यों ट्रेड मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे फेल होने का चांस भी बहुत हाई रहता है, राइट। तो इसलिए मैं ट्रेंड लाइन को नहीं जरूर कहता। उसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ट्रेंड लाइन के जरिए से आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा पहले आप ट्रेड कर लोगे, तो इसीलिए ट्रेंड लाइन को कवर किया हूँ। मतलब यहाँ पे मैं चाहता था पहले दिन भी आपको ट्रेंड लाइन के जरिए से काम करने के लिए कह सकता था, मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कम, हाँ हाई रहता है, फिर भी यहाँ पे 70% एक्यूरेसी रहता है, पर इसी केस में 90% एक्यूरेसी रहता है। ओरिजिनल लाइन के जरिए से आप काम करोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है तो 90% टाइम में प्रॉफिट दे देता है, और अब ट्रेंड लाइन के जरिए से ब्रेकआउट किया है यहाँ पे काम करते हो तो 70% टाइम आपको प्रॉफिट दे देगा, यानी कि प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट देगा जरूर।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन के जरिए से काम करोगे तो ये आपका बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से काम करोगे तो आप पहले से ही बाय कर सकते हो, इसी बीच में भी आप बाय कर सकते हो। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये ब्रेकआउट कर ही लेगा, तो यहाँ पे भी आप काम ले मतलब यहाँ पे ट्रेल ले सकते हो। पर यहाँ पे आपको ट्रेल नहीं लेना है, 1 साल प्रॉफिटेबल हो जाए उसके बाद यहाँ पे ट्रेल लेना है। और आपको कहाँ पे ट्रेल लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेल लेना है। पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट के ऊपर आप प्रॉफिटेबल बन जाए, उसके बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर आना। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में मैं थोड़ा सा पहले बाय कर लेता हूँ बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जरिए से काम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपको जो सेटअप दे रहा हूँ आप इतना प्रॉफिट बनाओगे आप जिंदगी में सोचे भी नहीं होगे, उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। पर डिसिप्लिन रूल ये सब भी तो मनी मैनेजमेंट ये सब भी तो फॉलो करो, एटलीस्ट प्रॉफिट बहुत मिल जाएगा। मार्केट में जितना प्रॉफिट चाहते हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे देगा, पर आपको पहले ये सभी चीज़ होना चाहिए। रूल, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, इन सभी को मैं कवर नहीं किया हूँ, वो सभी को आने वाले वीडियो में भी कवर करूंगा। तब तक के लिए रुको। और यहाँ पे देखो आपको क्या हो सकता है, आप बहुत जल्दबाजी में हो, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में हो कि कह रहे हो कि मैं कोई लेवल से मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, इतना लेवल दे दिए या जैकपॉट कॉल दे दीजिए मैं बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाऊँ। देखो जैकपॉट लेवल या बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। आपको लेवल दे दूंगा तो भी आप यहाँ पर रुक नहीं पाओगे, रुकने के लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। पहले आपको हिस्ट्री में डेटा बैकएंड पे जो भी हिस्ट्री आप देखे हो ना, हिस्ट्री मतलब क्या, जो चार्ट आप देखे हो 100 चार्ट 200 चार्ट 1000 चार्ट जो भी चार्ट देखे हो, आपको बैकग्राउंड माइंड पे वो फीड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके सामने अगर 1-2 पॉइंट फ्लक्चुएट हो जाएगा तो आप वहाँ पे निकल जाओगे, या लॉस करके साथ लॉस में तो नहीं निकलोगे, जब प्रॉफिट आएगा तो आप तुरंत ही निकल जाओगे। और वो सभी लोग सोचते हैं कि जैकपॉट को हमें दीजिए, 5-10 पॉइंट प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे निकल जाएंगे, 40 पॉइंट का लॉस होगा फिर भी नहीं निकलेंगे। और वो सभी लोग कहते हैं कि जैकपॉट कॉल दीजिए टेलीग्राम के ऊपर आके हमें, और यहाँ पे नुकसान भी वही लोग करते हैं। 5-10 पॉइंट कभी 50 पॉइंट मिल गया बहुत खुश होंगे, जब देना है वो 200 पॉइंट दे के जाएंगे उस दिन, समझ लो। ये सभी लोग जैकपॉट कॉल चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे कहा एक्सपीरियंस के साथ काम करना है आपको, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करना है, एक बार जल्दबाजी में इंक्रीज नहीं करना है। तो वो मनी मैनेजमेंट की पार्ट में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको क्वांटिटी इंक्रीज करना है, कैसे काम करना है। तो जैसे कहा था आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 2 लॉट से ही प्रैक्टिस कीजिए, मिनिमम 2 लॉट, उसके बाद में आप इंक्रीज कर सकते हो। पर मिनिमम 2 लॉट आप 1 मंथ काम करना है। कोई 1 मंथ में अगर कोई 20 लॉट 30 लॉट काम करता है तो उसके लिए आपका जो साथ होगा वो आप सोचोगे मैं उसमें कोई नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेटअप जो रूल डिसिप्लिन जो चाहिए वो सिर्फ 2 लॉट के साथ ही आएगा। उसके बाद अगर 2 लॉट में आप प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रॉफिटेबल हो जाते हो, उसके बाद 5 लॉट मारो ना, कौन रख रहा है आपको, तो उतना नहीं चाहिए। तो मुझे हर दिन ही मतलब हर दिन मुझे बड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मैं पहले दिन ही मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ये लोग थॉट से। और इस तरीका थॉट पर से तो टिकोगे नहीं आप। अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ सीख जाऊँ उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाऊँ, सब कुछ सीख जाऊँ उसके बाद सब कुछ सीखने के बाद मैं बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आप बहुत आगे जाओगे, सोच नहीं पाओगे कितना आप आगे जा सकते हो। ये अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो क्या कहा आपको एक ट्रेंड लाइन के जरिए से बाय करना है, और यहाँ पे आप एग्रेसिव होकर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फास्ट क्या करना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे यहाँ पे आप क्वांटिटी बाय कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लोगे, क्योंकि मालूम है यहाँ पे 90% टाइम सक्सेस रेट है, यहाँ पे 70% टाइम सक्सेस रेट है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अगर यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे और ज़्यादा लॉट ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके का पिरामिड किया जाता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से आपको समझाया था। उसके बाद क्या कहा था, उसके बाद आप लोगों को कहा था जब भी 20 की ये अगर गेट से ब्रेकआउट किया है तो 20 की मिड पॉइंट को भी टच करेगा। यहाँ पे 20 के मिड पॉइंट को टच किया इसी पॉइंट के आसपास, और ये स्विंग ब्रेकआउट हो गया आपका। ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत को सस्टेन नहीं हुआ। अभी आपको क्या कहा था, अभी जो इंडेक्स का वीडियो में आप लोगों को कहा कि जो भी गेट बना है ये छोटा टाइम फ्रेम में बना है या बड़े टाइम फ्रेम बना है, कोई भी टाइम फ्रेम में बना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और ये पिछला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करने के बाद रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका पिछला रेजिस्टेंस है, दिख रहा है, यहाँ पे आपका पिछला रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आपका 20 मिनट पे टच किया, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना है, आपको कहा था। तो ये स्विंग पे आप क्वांटिटी ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये आपका पिछला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद क्या करना चाहिए, प्राइस धड़ाधड़ अपर की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गया ही नहीं, तो क्या कहा आपको, इसलिए जब भी यहाँ पे स्मॉलर टाइम पे गेट बना था या बड़ा टाइम पे गेट बना है, किसी में भी गेट बना है, पर ये रेजिस्टेंस के आसपास पिछला जो इसका रेजिस्टेंस है, ये जो यूटर्न बना है पिछला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रुकता नहीं है प्राइस। अगर रुक रहा है मतलब इसके मन में चोर है, यहाँ पे वापस घूम सकता है। उसके बाद देखो कैसे घूमा, जब आपको 5 मिनट चार्ट में जो लॉजिक समझाया था, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम काम करता है, दिख रहा है। तो इसलिए कहा लॉजिक हर एक टाइम फ्रेम पे सेम काम करेगा, पर आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ दिखेगा आप लोगों को। उसके बाद देखो यहाँ पे दिन भर क्या जिगजैग होता रहा, जिगजैग होने के बाद आपको क्या कहा था, यहाँ पे देखो सभी मिन कॉन्टैक्ट हो चुका है। होने के बाद आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की जरिए से जैसे काम कर सकते हो, अभी आपको समझाया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर लेते तो इस तरीके का ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते तो आपको यहाँ पे 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट इस तरीके मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हर दिन आपको 100 पॉइंट मिले, कभी कभी 20 पॉइंट देगा, कभी कभी उस देखो कभी जब आप प्लान करते हैं यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए मैं काम करूंगा, कभी कभी 200 पॉइंट भी दे के जाएगा, कभी कभी 40 पॉइंट भी दे के जाएगा।
और आपका व्यू होना चाहिए कि मैं 20 पॉइंट 40 पॉइंट इस तरह का प्रॉफिट बनाऊंगा। ये नहीं कि आपका व्यू होना चाहिए कि मैं 100 पॉइंट ट्रेड करूंगा। 100 पॉइंट ट्रेड करने के लिए एक खास तरीके का पैटर्न बनता है, वो भी आपको समझाया हूँ। तो ये प्रॉपर टाइप का गेट नहीं है, गेट है तो प्रॉपर टाइप का गेट ही है, फिर भी आपको 40 पॉइंट के लिए 30 पॉइंट के लिए प्लान करना चाहिए। जब भी ये ब्रेकडाउन करेगा, दिख रहा है अभी आपको क्या कहा, यहाँ पे गेट हो चुका है। गेट होने के बाद थोड़ा पहले आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो इसी पॉइंट के आसपास, या यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो इसी पॉइंट के आसपास, बहुत सारे पॉइंट है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपका यहाँ पे बात ये आ रहा है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये लो टूटेगा, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। जो भी पॉइंट पे ट्रेड लोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला ना। तो पहले तब क्या रहा था, पहले प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट मिला, उसके बाद नीचे घूमने के बाद तुरंत ही अपसाइड की तरफ चला गया, जाने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मिला, तो यहाँ पे अगेन आपको शॉर्ट करना है, मैं कहा था यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री मिल गया। और ये लो को देखो ब्रेकडाउन नहीं किया, अगर यहाँ पे गेट बना है, ये लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, मतलब में रिवर्स हो जाएगा। अभी आपको 5 मिनट चार्ट में समझाया और एक 1 मिनट टाइम पे समझाया, ये आपका स्विंग है। ये स्विंग के ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे घूमेगा तो ब्रेकडाउन आना चाहिए, क्योंकि ये गेट से निकला है, तो गेट से निकला है तो ये स्विंग को ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चाहिए, और ये ब्रेकडाउन नहीं किया और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे और प्राइस अपसाइड की तरफ चलते गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सभी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है, भले आप यहाँ पे पोजीशन बना लोगे, पुट का पोजीशन बना लोगे, एसएल यहाँ पे डालोगे, पर अगर ये ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है तो आपको कोशिश होना है एसएल को स्ट्रिक्टली ट्रेड करना चाहिए। अगर एक बार नहीं समझे वीडियो को और एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। सब कुछ लर्निंग के लिए आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, बहुत समझ रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे काम करोगे, ये नहीं कि आसानी से हो जाओ। यहाँ पे देखो ये लेकिन यहाँ पे इस तरह से गेट बनाया, दिख रहा है, यहाँ पे सभी मिनी कॉन्टैक्ट हो गया, लोगो आप कह सकते हो रिस्की ट्रेडर है, पर सही तरीके का गेट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे चाहो तो काम कर सकते हो। यहाँ पे गेट बना, गेट बनने के बाद ये लो टूटा, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ऐसे आपका एक ही कैंडल रहेगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट आपको मिला, थोड़ा सा ऊपर चला गया, जाने के बाद यहाँ पे घूमा, घूमने के बाद यहाँ पे जिगजैग हो गया और यहाँ पे कुछ खास पैटर्न नहीं बना, दिख रहा है। तो यहाँ पे और एक बार ट्रेंड लाइन ही बनाता है, दिख रहा है, यहाँ पे एक बार और भी ट्रेंड लाइन बनाता है, पर रिस्की ट्रेडर है, पर रिस्की सेटअप है, ये सब बिल्कुल काम करना नहीं चाहिए, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बना था, ये ट्रेंड लाइन की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट 20 पॉइंट स्कैल्पिंग सेटअप है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए। अगर आप 2500 कॉइंट से जब काम करोगे ना, 10 पॉइंट भी बहुत बड़ा रहता है, तो आपको नहीं मालूम, जो भी लोग 2500 कॉइंट से काम करते हैं वो 5 पॉइंट को भी बड़ा पॉइंट मानते हैं, समझ रहे हो। तो आप चाहते हो कि मैं 100 पॉइंट कैप्चर करूँगा, हर एक एंट्री में मुझे 100 पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग 5 पॉइंट 10 पॉइंट के साथ भी काम करके बहुत खुश रहते हैं, 5 पॉइंट मिलेगा तो भी वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मानते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जिगजैग हो गया, खास तरीके का कुछ पैटर्न नहीं बना है, तो यहाँ पे भी एक सेटअप बना है, दिख रहा है, एक इनसाइड यहाँ पे बना है, यहाँ पे एक इनसाइड बना है। तो इनसाइड बनने के बाद यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आपको 10-15 पॉइंट मिल सकता था। कभी कभी स्कैल्पिंग में काम करना है, एंट्री तो हमेशा आपका स्कैल्पिंग की तरफ होना चाहिए, बड़ा टारगेट के लिए या 200 पॉइंट के लिए कब देखना चाहिए, जब ये प्रॉपर टाइप का गेट बनेगा। ये तो कभी भी एक गेट का रूल फॉलो नहीं किया, दिन भर यहाँ पे गेट का रूल फॉलो किया, बिल्कुल नहीं। हमेशा 200 की मिन पॉइंट को ऊपर साइड को ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए। तो ब्रेकआउट कर रहा है मतलब इसके ये सही तरीका आज के दिन के ऊपर गोल्डन गेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एग्रेसिव होकर क्यों काम करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह खास सेटअप बनाना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आज की मार्केट में क्या होगा वो देखेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रेंड लाइन की वजह से काम करोगे तो थोड़ा कोशिश होकर काम करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे काम करोगे तो आप थोड़ा सा रिस्क फ्री होकर भी काम कर सकते हो। गोल्डन गेट में इतना ही, क्योंकि और कुछ पॉइंट शायद है, तो आने वाले वीडियो में मुझे कोई याद आएगा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी प्लान नहीं करके यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं ये सेटअप यहाँ पे कवर करूंगा। जो मेरा मन में आ रहा है वो आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं प्लान किया हूँ इस पॉइंट को आज कवर करूंगा, वो पॉइंट को कवर करूंगा, जो आ रहा है मुझे वो सबको आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। मैं कोई प्लान नहीं करके आपको समझाता हूँ, कोई कुछ भी इंडेक्स एनालिसिस हो कुछ भी हो, मेरा मैं प्लान नहीं करता हूँ कुछ भी। तो अभी इतना ही। अब के बाद इस वीडियो के बाद नेकेड चार्ट के ऊपर एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद बोलिंजर बैंड के ऊपर कवर किया जाएगा, उसके बाद कुछ बियर ट्रैप और बुल ट्रैप का कंडीशन एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। तो इसमें इतना है।